हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप 1 का जो मैथ का सिलेबस है, उसका मैथ का सिलेबस में देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक ना। तो ये हम लोग का क्या फर्स्ट सेमेस्टर बिहार पॉलिटेक्निक और फर्स्ट सेमेस्टर बिहार पॉलिटेक्निक, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि मैथ से रिलेटेड कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है। और आप लोगों को बता दें कि ग्रुप 1 के अंतर्गत, ये ग्रुप 1 का है सिलेबस, तो ग्रुप 1 के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, इलेक्ट्रिकल आएगा, मैकेनिकल आएगा और कंप्यूटर साइंस आता है। तो यही 3 गो ब्रांच का ये सिलेबस है। ठीक ना। इसमें देखिए आप लोगों का क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स यानी मैथ से रिलेटेड है, मैथ के बारे में इसमें आप लोगों को बताएंगे। सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आप लोगों को फुल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स सेमेस्टर का एग्जाम में होगा। टीचर असेसमेंट, टीचर लोग 10 मार्क्स देंगे, अगर अच्छा बिहेव कीजिएगा तो 10 मार्क्स देंगे, कम थोड़ा खराब बिहेव कीजिएगा तो मार्क्स काटेंगे यहाँ पे। फिर क्लास टेस्ट होगा आप लोगों का 20 मार्क्स का। देखिए जिसमें आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, फर्स्ट यूनिट है आप लोगों का अलजेब्रा से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ना है। देखिए अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, फैक्टराइजेशन, फिर लॉ ऑफ इंडिसेस, मतलब सर्ट्स एंड इंडिसेस होता है ना, a+b का होल क्यूब, होल 4 5 6, ये सब इसमें पढ़ना है। फार्मूला a² - b² a+b² के बारे में पढ़ना है। फिर लॉ ऑफ लॉगरिदम विद डिफिनेशन एंड नेचुरल कॉमन लॉगरिदम, मतलब लॉग से रिलेटेड जो भी नियम कानून है, लॉग से कैसे कॉन्सेप्ट है इसका, लॉग से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ये सब सारा चीज़ें आप लोगों को पढ़ना। और ये सब सारा चीज़ें आप लोगों को प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में आराम से मिल जाएगा। क्यों से, देखिए प्ले लिस्ट में जो झारखंड पॉलिटेक्निक का सिलेबस है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, वही चीज़ सेम टू सेम डिट्टू आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में बिहार पॉलिटेक्निक का है। लेकिन ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में बिहार पॉलिटेक्निक का वो भी केवल ग्रुप 1 का, ये नहीं कि ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 का अलग है सिलेबस, तो ग्रुप 1 का ये है, यानी जो झारखंड में है वही चीज़ बिहार में। किसका इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का और कंप्यूटर साइंस का, तीनों का सिलेबस सेम है जो बिहार पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। तो सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, प्लेलिस्ट में आराम से जाइएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो लॉग है यहाँ पे, लॉ ऑफ इंडिसेस। फिर सेकेंड में क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन। अलजेब्रा में ही पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, ये सब नया नया चीज़ें हैं, ये सब देखिएगा, बताएंगे। फिर देखिए वहाँ पे भी वीडियोज मिलेगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से भी देखिएगा। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स के बारे में भी पूछा है, यानी डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से भी रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। ये है 12th का, जिसमें देखिए डिटर्मिनेंट से 4 मार्क्स का और मैट्रिक्स से 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। फिर इसी में देखिए, इसी में क्या है, नेक्स्ट है आप लोगों का बाइनोमियल थ्योरम, मतलब कि यूनिट फर्स्ट कौन सा था, अलजेब्रा था। अलजेब्रा में क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, लॉग से रिलेटेड, पार्शियल फ्रैक्शन, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स पढ़ना है, और एक पढ़ना है क्या, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास में मिलेगा। तो ये था आप लोगों का मैथ का यूनिट फर्स्ट। अब देखिए यूनिट सेकेंड में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट सेकेंड में आप लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, टोटली ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है। फुल ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। इसके बाद फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना है। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ये है 12th का टॉपिक, और ट्रिग्नोमेट्री 11th का टॉपिक। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टी पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी पढ़ना है ट्रायंगल का, तो वो भी आप लोगों को मिलेगा सारा चीज़ प्लेलिस्ट में। तो ये सेकेंड यूनिट था। थर्ड यूनिट में देखिए क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, देखिए पॉइंट एंड डिस्टेंस के बारे में जानकारी लेना है। पॉइंट एंड डिस्टेंस जो आप लोगों को क्लास 10th वाला था वो भी मिलेगा, प्लस में क्लास 11th वाला भी वो भी मिलेगा। पॉइंट एंड डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन के बारे में भी पढ़ना, स्ट्रेट लाइन में स्लोप का इक्वेशन, फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप पॉइंट, इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये सब सारे चीज़ें पढ़ना कोऑर्डिनेट ऑफ जियोमेट्री के अंतर्गत। ठीक ना, ये यूनिट 3 के अंतर्गत आता है। एक आएगा सर्कल के बारे में भी पढ़ना, सर्कल का रेडियस कैसे निकाला जाता है, डायमीटर कैसे निकाला जाता है, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या है, ये सब सारे चीज़ें सर्कल के बारे में पढ़ना होगा। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंतर्गत आएगा ये सब। ठीक ना। फोर्थ यूनिट है आप लोगों का वेक्टर। फोर्थ यूनिट है वेक्टर। वेक्टर में देखिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, डिफिनेशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है, पोजीशन वेक्टर पढ़ना है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, ये सब सारा चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं कि प्लेलिस्ट में आराम से देखिएगा, प्लेलिस्ट में बेझिझक जाइएगा, वहाँ से सारा चीज़ें आप लोगों को कवर करवा दिया हुआ है। क्योंकि यही सब चीज़ फर्स्ट सेमेस्टर झारखंड पॉलिटेक्निक का भी पढ़ना है, तो झारखंड और बिहार दोनों का साथ में कवर करवा दिए, तो आप लोग वहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को यूनिट 4 ही पढ़ना था, 4 यूनिट पढ़ना था, लेकिन चारों यूनिट में बड़ा मज़ेदार टॉपिक दिया हुआ है।
और ज़्यादा टॉपिक है। जैसे देखिए वेक्टर में 2 है, यूनिट 4 में वेक्टर और इसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है। वेक्टर का एप्लीकेशन क्या क्या होगा, वर्क डन, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड पॉइंट एंड लाइन, ये सब पढ़ना है वेक्टर से रिलेटेड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो देखिए आप लोग पॉइंट एंड डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन, सर्कल के बारे में पढ़ना है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ पढ़ना है। फिर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एलाइड कंपाउंड्स, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स एंगल्स के बारे में पढ़ना है। फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना था, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए यूनिट 1 में अलजेब्रा था, अलजेब्रा में पार्शियल फ्रैक्शन, लॉग, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स और बाइनोमियल थ्योरम, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है। आप लोग आराम से प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे ये किसका सिलेबस था आप लोगों को बता दें कि बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप 1, बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप 1 का ये सिलेबस था, जिसके अंतर्गत कौन कौन से ब्रांच आती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, ठीक। तो आई होप ये मैथ का रिलेटेड जो भी आप लोगों को डाउट होगा मैथ्स का सिलेबस से रिलेटेड, उस सिलेबस का आप लोगों को डाउट खत्म हो गया होगा कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। अब फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में और क्या क्या पढ़ना है। इसके पहले भी हम लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में देखें कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ग्रुप 1 से रिलेटेड सारा चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि और कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। यानी तो प्ले लिस्ट में जाइए, अलग से स्पेशल एक सिलेबस के बारे में बता दिए हैं, और ये तीनों ब्रांच के ही है सिलेबस, ठीक। बस थैंक यू।